वह तेजी से मेरी ओर चली, मुश्किल से अपनी बेचैनी को रोकते हुए। जैसे ही लिंशिया ने मुझे देखा, उसकी आंखें कोमलता और दर्द से भर गईं। छोटा भाई जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही थी, आखिरकार उसके सामने था। वह स्तब्ध रह गई। मुझे इतना दुबला पतला देखकर उसका दिल टूट गया। उसकी नाक में जलन हुई और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। यहाँ आओ, अपनी बड़ी बहन के पास आओ। वह धीरे से घुटनों के बल बैठ गई, एक नरम मुस्कान मजबूरी से लाते हुए। उसकी खूबसूरत आंखें पहले ही आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं आपको नहीं जानता। गलत इंसान। मैं डर से कांपती आवाज में सहज रूप से पीछे हट गया। मैं सच में इस महिला को नहीं जानता था। वह इतनी अमीर और इतनी सुंदर है। वह निश्चित रूप से मेरे जैसे गंदे और गरीब बच्चे को नीचा समझेगी। मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। तुम्हारा नाम लिन चाओ चाओ है। 5 साल पहले अस्पताल में तुम्हें बदल दिया गया था और ले जाया गया। जब तक हमें पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। ये पेंडेंट माँ और पिताजी ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया था। यही तुम्हारी पहचान का सबूत है और तुम्हारी मेरे जैसी 7 और बहनें हैं। लिंशिया ने एक जेड पेंडेंट निकाला और धीरे से मेरी गर्दन में पहना दिया। मैं इतना हैरान था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आएगा। उसकी कोमल आंखों में देखते हुए मैं धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगा। भले ही मैं गंदा था, उसने घृणा का एक संकेत भी नहीं दिखाया। उसने बस मुझे उठा लिया और एक लिमिटेड एडिशन मसेराती में बैठा लिया। पूरा काफिला पास के एक हाई एंड कपड़ों की दुकान की ओर बढ़ गया। कार में मैंने ब्लैकी को कसकर पकड़ रखा था, पूरी तरह घबराया हुआ महसूस करते हुए। पहली बार अपनी बहन से मिलकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अंदर से खुश था, लेकिन क्या कहूं इसका कोई अंदाजा नहीं था। लिंशिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे अपने पहले के जीवन के बारे में बता सकते हो? मैं झिझका, फिर धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने उसे सब कुछ बताया जो मैंने झेला था, सब कुछ। जितना ज्यादा मैं बोलता गया, उतनी ही मेरी दीवारें टूटती गई। जब मैं खत्म हुआ, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज टूट रही थी। तुम सिर्फ 5 साल और 9 महीने के हो। तुम्हें बाकी बच्चों की तरह अपना बचपन खुशी से बिताना चाहिए था, लेकिन तुमने इतना कुछ सहा है और फिर भी इतने मजबूत हो। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। कार एक हाई एंड बुटीक के सामने रुकी। एक तेज नजरों वाली सेल्स वुमन बड़ी नकली मुस्कान के साथ दौड़ती हुई आई। मेरे छोटे भाई के लिए बच्चों के कपड़े लाओ। सेल्स वुमन मुड़ी और मेरी ओर देखा, दोस्ताना दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन मैं मिट्टी से सना हुआ था। कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने किसी वीआईपी परिवार के सदस्य से उम्मीद की थी। वह एक पल के लिए जम गई, अपने चेहरे पर घृणा छिपा नहीं पाई। लिंशिया की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई जब उसने सेल्स वुमन की ओर देखा। उसकी पूरी मौजूदगी एक अछूती और शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। इस दुकान में किसी और को हमें सेवा देने के लिए भेजो। सेल्स वुमन ने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल पाई। कुछ ही पलों बाद दूसरी युवा सेल्स वुमन जल्दी से आई। मिस लिन, कृपया इस तरफ आइए। वह सावधानी से रास्ता दिखाते हुए हमें बच्चों के सेक्शन में ले गई। वह नवीनतम ट्रेंडिंग स्टाइल्स की सिफारिश करने ही वाली थी, लेकिन लिंशिया ने अधीर होकर हाथ हिला दिया। जरूरत नहीं, यह वाला, वह वाला और पूरा रैक सब पैक कर दो। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी बांह पकड़ ली। मैं इतने सारे कपड़े नहीं पहन सकता, एक सेट काफी है। लिंशिया गर्मजोशी से मुस्कुराई और मेरे बालों को सहलाया। बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी बहन के पास बहुत पैसा है, मेरे लिए बचत की चिंता मत करो। फिर उसकी नजर मेरी बाहों में बैठे छोटे ब्लैकी पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, और इस छोटे साथी के लिए भी कुछ कपड़े चुनो, लगता है इसकी पसंद अच्छी है। एक असली छोटा राजकुमार। सेल्स वुमन ने तेजी से काम किया और थोड़ी ही देर में सब पैक कर दिया। मैडम, ये बच्चों के 20 सेट कपड़े हैं, कुल कीमत $105,000। लिंशिया ने आराम से एक गोल्ड कार्ड आगे बढ़ा दिया। स्वाइप करो। पहली सेल्स वुमन एक तरफ खड़ी थी, उसका चेहरा जलन और पछतावे से विकृत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दांत पीस रही हो। उसके बाद काफिला एक आलीशान बाथ हाउस की ओर गया। लिंशिया ने बॉडीगार्ड से मुझे और ब्लैकी को अच्छे से गर्म पानी से नहलाने को कहा। उसने उनसे मुझे साफ करवाया और मेरे बिखरे बाल भी कटवाए। जब मैं वापस लिंशिया के पास बाहर आया तो मैं बिल्कुल अलग बच्चा लग रहा था। साफ त्वचा, गोरी और मुलायम, जिसमें प्राकृतिक गुलाबी चमक थी। चेहरा पूरी तरह ताजा और साफ, दूध और धूप जैसी खुशबू के साथ। उन नए कपड़ों में मैं बिल्कुल बेहद प्यारा लग रहा था।